हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी कि सूक्ष्म जीव और हम। तो स्टार्ट करता हूं मैं इस टॉपिक को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स एज वेल एज इन द एनवायरनमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं एज इन द एनवायरनमेंट, जैसे कि वो एनवायरनमेंट के लिए करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वे वेयर द सम अदर आर द हार्मफुल एंड कॉज द डिजीज़। इनमें से कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए लाभदायक होते हैं, अच्छे होते हैं, तो कई और सारे ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं, ख़राब होते हैं या वो हार्मफुल होते हैं, घातक होते हैं और उनसे हमें बीमारियां होती है। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लाभदायक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर ए नंबर ऑफ पर्पज सच एज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है कई सारे कामों में, लाइक द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, डोसा, चीज़। तो इन सब चीज़ों को बनाने में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। अब आप कहोगे सर इनको बनाने में कैसे किया जाता है? तो एक फ्रिगमेंटेशन नाम की एक प्रक्रिया होती है, फ्रिगमेंटेशन बोलते हैं, जिसमें आपका दूध से दही बनता है, ठीक है। या फ्रिगमेंट होना मतलब डो को तैयार करना। डो जो होता है वो फ्लफी बनता है, तो वो बनता है क्या, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलाया जाता है। और जो सबसे कॉमनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलाया जाता है उसको यीस्ट बोलते हैं, जिससे डो जो होता है वो फ्लफी बन जाता है। ब्रेड वगैरह, इडली, डोसा, ये उसी से बनाई जाती है, उसमें यीस्ट मिलाया जाता है थोड़ा सा। इन मेडिसिन टू प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। और मेडिसिन की फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या माइक्रोब्स का काम होता है एंटीबायोटिक्स बनाने में और वैक्सीन बनाने में। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है। इसके अलावा इनका यूज होता है फूड में, साथ में ये एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, सो द क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस द अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। तो इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज किया जाता है अल्कोहल, वाइन और विनेगर बनाने में। सेम वो ही फ्रिगमेंटेशन की प्रोसेस है। और इस साथ में इनका यूज एग्रीकल्चर में भी होता है टू द इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी। और सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना रोल जो होते हैं वो प्ले करते हैं। ये इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ यूजफुल वर्क है या उनका काम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कैसे दही बनता है या कैसे किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है कर्ड का। मेकिंग ऑफ द कर्ड इज प्रोसेस इन विच द लैक्टोस, यानी कि मिल्क शुगर होती है, ऑफ द मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड। तो देखो, मिल्क के अंदर एक शुगर मिलती है, ठीक है। अब शुगर का मतलब यहाँ पर आप चीनी से मत समझ लेना, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है वो अलग अलग टाइप की शुगर से ही बनती है, जैसे लैक्टोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज। तो लैक्टोज उसमें से एक होती है। तो लैक्टोज जो होती है वो कि मिल्क शुगर होती है और उसको लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है। अगर लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाएगा तो आपको दूध से दही मिल जाएगा। और लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलने का काम जो किया जाता है वो लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया से किया जाता है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस जो आपका बैक्टीरिया होता है वो ही मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, तो हम इसको दही को इजीली खा सकते हैं, कर्ड को खा सकते हैं। टू मेक द कर्ड, हाउ कर्ड इज़ मेड, कर्ड किस प्रकार बनता है। टू मेक द कर्ड, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द वार्म मिल्क। तो कर्ड बनाने के लिए आप थोड़ा सा पुराना दही लेकर उसको गर्म दूध में डाल दीजिए। एंड कीप द मिल्क कंटेनिंग वेसल इन वार्म प्लेस। और जो आपका दूध का जो बर्तन है उसको आप गर्म जगह पर रख दीजिए। गर्म जगह पर रखना है, उसको गर्म नहीं करना है। द कर्ड in fact contain the some bacteria of which lactobacillus is one which promote the formation of curd। अब जो कर्ड है, दही है, जिसमें पहले वाले दही की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। तो वो बैक्टीरिया क्या करेगा, जिसको आपने अभी मिल्क में ऐड कर दिया है, तो वो क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, कर्ड का फॉर्मेशन करेगा। पुराने दही में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो आपने मिल्क में ऐड कर दिया है,
तो अब वो क्या करेगा, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, मिल्क को कन्वर्ट करके दही का फॉर्मेशन करेगा, कर्ड का फॉर्मेशन करेगा। वार्म व्हेन द वार्म मिल्क इज मिक्स्ड विद द कर्ड, लैक्टोबैसिलस स्टार्ट ग्रोविंग एंड कन्वर्ट द मिल्क शुगर। जब दही को गर्म दूध में मिक्स किया जाता है तो लैक्टोबैसिलस जो होता है वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, और जो शुगर होती है लैक्टोज को, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। दिस स्ट्रन बिगेन टू मेक द मिल्क थिकर, और दिस स्ट्रन बिगेन टू द मेक द मिल्क थिकर, और ये क्या करता है, बाद में जो मिल्क होता है उसको क्या कर देता है, थिकर कर देता है, या इसको बोले तो जमा देता है। फाइनली कर्ड इज मेड। वंस द कर्ड इज मेड इट इज़ ट्रांसफर टू द कूलर प्लेस, और एक बार जब आपका मिल्क बन जाए तो उसकी ठंडी या कूल जो जगह होती है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। दिस इज़ डन इन द ऑर्डर टू रिड्यूस द फर्दर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और ये ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाए, वो अब और ज़्यादा क्या ना करे, कर्ड में फर्मेंटेशन ना करे, वरना वो ख़राब हो जाएगा। अदरवाइज द बैक्टीरिया वुड मेक इट श्योर बाय एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, वरना दही ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो दही ज़्यादा खट्टा क्यों होता है अगर 2 दिन तक वो पड़ा रहे तो, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होता है फिर वो काम करता रहता है, और वो बैक्टीरिया फिर क्या कर देता है, और ज़्यादा लैक्टिक एसिड बना देता है, और उससे क्या होता है, दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो दही या कर्ड होता है वो बनता है। इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी। इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमने पढ़ा था, जो आपके फर्स्ट चैप्टर में एग्रीकल्चर वाले में आया था, फर्टिलाइज़र वाले पॉइंट के अंदर आया था। लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनकी रूट के अंदर नोड्स में बैक्टीरिया मिलते हैं, तो हमने पढ़ा है इसको भी। सो इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड द नाइट्रोजन, द गैस दैट मेकअप ऑफ द 78% ऑफ द एयर। सभी प्लांट्स और एनिमल्स को नाइट्रोजन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन जो होता है वो हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर का 78% पार्ट बनाती है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द डायरेक्टली एयर। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं। These microbes called the biological nitrogen fixer, इन माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर के नाम से जाना जाता है। कन्वर्ट द एलिमेंटल नाइट्रोजन टू द कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन। एलिमेंटल नाइट्रोजन का मतलब ओनली नाइट्रोजन N, और उसको बदल देते हैं कंपाउंड नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रिक एसिड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ऐसे उनमें बदल दिया जाता है। ये बदलने का काम कौन करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एलिमेंट नाइट्रोजन को जो अदर प्लांट्स एनिमल होते हैं वो ले नहीं सकते, तो उनके कंपाउंड को ही लिया जा सकता है, टेक कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन एलिमेंट को या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड में बदल देते हैं। विच कैन बी ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स ऑफ द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, जिसको बाद में प्लांट्स की जो रूट होती है उसके थ्रू ऑब्जर्व कर लिया जाता है। इन दिस मैनर सोइल इज इनरिच विद द नाइट्रोजन कंपाउंड एंड फर्टिलिटी इज इंक्रीज। इस प्रकार जो सोइल जो होती है उसकी फर्टिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि नाइट्रोजन कंपाउंड उसमें क्या होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। और ये कौन मिलाते हैं, ये मिलाते हैं फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको मिलाते हैं। तो ये जो होता है काम, ये कुछ ही प्लांट्स के रूट्स में मिलते हैं ये बैक्टीरिया। उन प्लांट्स की फैमिली को लेग्यूमिनेसी फैमिली से नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें मोस्टली आपके जो पीज आती है, मटर आती है, वो इसी का ही एग्जांपल है। नाइट्रोजन फिक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम, क्या होता है नाइट्रोजन फिक्शन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्शन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदलने की प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्शन कहते हैं। सम प्लांट हैव नोड्यूल्स इन देयर रूट इन विच द बैक्टीरिया ग्रोथ। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी जड़ों में रूट्स मिलती है और उसके अंदर वो बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। दे कन्वर्ट द नाइट्रोजन ऑफ द एयर इनटू द कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन सच एज द नाइट्रेट्स। तो वो क्या करते हैं, वो एयर में मौजूद नाइट्रोजन को कंपाउंड में बदल देते हैं, लाइक दैट द नाइट्रेट। नाइट्रेट नाइट्रोजन का कंपाउंड है,
विच आर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होती है, यूजफुल होती है। द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर नेचुरल फर्टिलाइजर ऑफ द सॉइल। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होता है वो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है सॉइल का। एंड बिकॉज ऑफ देयर एपिबिलिटी ऑफ द फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो उनमें एपिबिलिटी होती है क्या करने की, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की। द लेग्यूमिनस प्लांट आर कॉमनली यूज इन क्रॉप रोटेशन। लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनका कॉमनली यूज किया जाता है क्रॉप रोटेशन में। क्रॉप रोटेशन आपको पता है, मैंने बताया भी आपको क्रॉप रोटेशन क्या होता है। तो फसल जो होती है उसको बदल बदल के लगाया जाता है, तो उसमें बीच में लेग्यूमिनसी प्लांट को भी क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, जिससे नाइट्रोजन जो होती है वो वापस से सोइल के अंदर इनरीच हो जाती है और उससे फिर बाद की जो क्रॉप होती है उससे अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। द बैक्टीरियम राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स। जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, वो नोड्स ऑफ द रूट प्लांट की रूट में रहता है। और दिस रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड द सच एज द पी एंड द बीन्स एंड द बैक्टीरिया इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये जो रिलेशनशिप बैक्टीरिया और प्लांट्स के बीच में मिलता है इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ऐसे रिलेशनशिप में दोनों को ही बेनिफिट होता है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। प्लांट को नाइट्रोजन मिलती है तो बदले में प्लांट उसको रहने के लिए जगह और फूड प्रोवाइड करवाता है, किसको, बैक्टीरिया को। तो ये था आज के अंदर हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन फिक्सन क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कर्ड किस प्रकार बनता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर, तो इनको किस प्रकार से बनाया जाता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।